तलाश में भटकता रहूं मैं, तेरी तलाश में भटकता रहूं मैं। दीवानगी है, दीवानगी है, दीवानगी है मेरी, दीवानगी है, दीवानगी है, दीवानगी है मेरी। नदियों में तू है, पर्वत पे तू है, तू ही दिशा दिशा में। नदियों में तू है, पर्वत पे तू है, तू ही दिशा दिशा में। जिस ओर जाऊं तुझको ही पाऊं, जिस ओर जाऊं तुझको ही पाऊं, तू ही है नभ में गगन में। तेरी तलाश में भटकता रहूं मैं, तेरी तलाश में भटकता रहूं मैं। दीवानगी है, दीवानगी है, दीवानगी है मेरी। तेरी तलाश में भटकता रहूं मैं, तेरी तलाश में भटकता रहूं मैं। दीवानगी है, दीवानगी है, दीवानगी है मेरी, दीवानगी है, दीवानगी है, दीवानगी है मेरी। नदियों में तू है, पर्वत पे तू है, तू ही दिशा दिशा में। नदियों में तू है, पर्वत पे तू है, तू ही दिशा दिशा में। जिस ओर जाऊं तुझको ही पाऊं, जिस ओर जाऊं तुझको ही पाऊं, तू ही है नभ में गगन में। तेरी तलाश में भटकता रहूं मैं, तेरी तलाश में भटकता रहूं मैं। दीवानगी है, दीवानगी है, दीवानगी है मेरी।
तलाश में भटकता रहूं मैं, तेरी तलाश में भटकता रहूं मैं। दीवानगी है, दीवानगी है, दीवानगी है मेरी, दीवानगी है, दीवानगी है, दीवानगी है मेरी। नदियों में तू है, पर्वत पे तू है, तू ही दिशा दिशा में। नदियों में तू है, पर्वत पे तू है, तू ही दिशा दिशा में। जिस ओर जाऊं तुझको ही पाऊं, जिस ओर जाऊं तुझको ही पाऊं, तू ही है नभ में गगन में। तेरी तलाश में भटकता रहूं मैं, तेरी तलाश में भटकता रहूं मैं। दीवानगी है, दीवानगी है, दीवानगी है मेरी। मनुष्य जीवन में जब अध्यात्म का पुष्प खिलता है तो अपने आराध्य और इष्ट को पाने के लिए साधक हर संभव प्रयास करता है। पूजा पाठ, होम, कर्मकांड इत्यादि से लेकर तीर्थ सेवन तक। हमें ये समझना होगा कि साधक का तीर्थ सेवन करना क्यों अनिवार्य है, और क्या तीर्थ सेवन करने से साधक की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं? क्या तीर्थ में जाने से उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है? और वास्तविक तीर्थ है क्या? यदि साधारण शब्दों में देखा जाए तो कोई स्थान विशेष जिसका पौराणिक अथवा आध्यात्मिक महत्व हो, वो स्थान तीर्थ कहलाता है। तीर्थ पे जाकर व्यक्ति स्नान, ध्यान करता है और अपने आराध्य का भजन करता है, और भक्त को ये विश्वास होता है कि तीर्थ का सेवन करने के पश्चात उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और पुण्यों का उदय होने लगेगा। ऐसा पुण्यवान अधिकारी मनुष्य ही अपने जीवन के समस्त मर्मों को समझने वाला होता है। लेकिन योगियों ने एक और तीर्थ की भी बात कही है। एक तीर्थ तो वो है जो सुदूर देशों में, पर्वतों में, मैदानों में, समुद्र के तटों पर स्थापित हैं, और दूसरा तीर्थ वो है जिनके संबंध में योगी कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र, ब्रह्म कपाल सबसे बड़ा तीर्थ है। यदि योगी अपने भीतर अंतस्थ में स्थापित षट चक्रों का दर्शन करे, उनके भीतर रम जाए, तो वो परम तीर्थ होता है। गुरु का सानिध्य करना भी एक परम तीर्थ माना गया है। इष्ट का सामीप्य भी परम तीर्थ है। लेकिन तीर्थों में सर्वोत्तम हिमालय है। हिमालय के पर्वतों के निकट बैठ जाना ही तीर्थ का सेवन करना होता है। लेकिन
आखिर तीर्थ किस व्यक्ति के लिए है, किस स्तर के साधक के लिए है, ये जानना बड़ा ही जरूरी है। तीर्थ एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचने पर साधक की भावभूमि बिल्कुल अलग हो जाती है। वैसी परिस्थिति में वो इतना उच्च कोटि का धरातल अपने भीतर पाता है या अनुभव करता है कि उसे जीवन बिल्कुल बदला हुआ अनुभव होता है। एक आम साधक जिसके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं कभी घटित नहीं हुई, एक ऐसा व्यक्ति जो माया के प्रपंच में इस प्रकार उलझा रहा कि जीवन में कभी परम प्रतापी गुरुओं का तेजस्वी सानिध्य वो प्राप्त नहीं कर सके, ऐसा व्यक्ति जो संसार में सदा उलझा रहा, पीड़ाओं से घिरा रहा, और ऐसा व्यक्ति जिसके पास समय ही नहीं था, ऐसा व्यक्ति कहाँ जाता? तो उसके लिए तीर्थों का सेवन करने की राय शास्त्र ने दी है। लेकिन यहाँ इससे पहले कि तीर्थों की बात हो, पहले हमें उन व्यक्तियों के अतीत को समझना होगा, वर्तमान को समझना होगा, जो अपने जीवन में साधना के लिए समय नहीं निकाल पाते। समय एक अद्भुत सूक्ष्म सत्ता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, और ये सत्ता ऐसी अनूठी सत्ता है कि बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी इस सत्ता का पार नहीं पा सके। जिस बिंदु से ये सृष्टि उत्पन्न हुई, उसी बिंदु से समय उत्पन्न हुआ, और जिस बिंदु में अंततः ये लीन हो जाएगा, समय भी उसी बिंदु में लीन हो जाएगा। और इस महान सृष्टि चक्र के मध्य हम एक चमकते छोटे से जुगनू की भांति होते हैं, और हमारा जीवन इसी चक्र में चलता है। लेकिन जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक ये देह नष्ट न हो जाए, तब तक का बीच का काल जीवन है, और उस जीवन की मध्य का ही काल समय कहलाता है। अब इस समय का क्या सदुपयोग हो सकता है? ज्ञानियों ने कहा कि ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। वैज्ञानिकों ने कहा कि विज्ञान को हम खोज लें, तलाश लें, विज्ञान की उच्चतम सीमाओं को जान लें। भक्तों ने कहा अपने जीवन में भक्ति कर लें, और योगियों ने कहा कि हम योग रमा लें। लेकिन वास्तविक ज्ञानी और गुरु कहते हैं कि इस संपूर्ण समय का सदुपयोग केवल पूर्णता के लिए होना चाहिए। तुम ज्ञान विज्ञान को भी जानो, तुम चिकित्सा शास्त्र को भी जानो, तुम रस, रूप, लावण्य, सौंदर्य, युद्ध, वैराग्य और प्रेम को भी जानो, लेकिन मूल में एक ही सत्ता होनी चाहिए, वो है तुम्हारी अपनी मौलिक आत्मिक सत्ता का आभास। जब तुम्हें अपनी मौलिक आत्मिक सत्ता का आभास होने लगता है, तब संपूर्ण विश्व और संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे लिए बनी हुई है ऐसा प्रतीत होने लगता है। लेकिन अभी ऐसा प्रतीत नहीं होता। अभी तो केवल दुख ही दुख हमारे जीवन में है, निरंतर दुख, निरंतर वेदना, निरंतर तनाव, और इन तनावों के बीच हम वो समय नहीं निकाल पाते जिसमें हम अपनी पूर्णता को अनुभव कर सकें। इसलिए लोगों का ये रोना रहता है, साधकों का ये रोना रहता है कि उनके पास तो समय ही नहीं, पत्नी से समय नहीं, पुत्र से समय नहीं, चिंताओं से समय नहीं, ऋण, रोग और दारिद्र्य से वो इस तरह घिरे हैं कि जीवन में उनके पास समय ही नहीं। ये तो बड़ा ही अभागापन हो जाएगा। यदि भोजन करने के लिए तुम्हारे पास समय है, यदि संसार में जीवन जीने के लिए तुम्हारे पास समय है, और तुम ये कहो कि तुम्हारे पास समय अध्यात्म और पूर्णता के लिए नहीं है, तो ये सबसे दीनहीन स्थिति एक मनुष्य की होती है। और ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या कर सकता है? ऐसे में कहा गया कि ऐसे दरिद्र मनुष्य के लिए, ऐसे रोगी मनुष्य के लिए, ऐसे पीड़ाओं से घिरे मनुष्य के लिए सबसे सरल उपाय है कि वो तीर्थों का और गुरु का सेवन जाकर करें। और तीर्थ सेवन से कितना अधिक बल मिलता है, तीर्थ सेवन से कितना अधिक परिणाम मिलता है, ये सुनकर या इसके संबंध में शास्त्रों में पढ़कर साधक बड़ा ही रोमांचित रहता है। यदि तुमने कभी किसी तीर्थ का महात्म्य पढ़ा होगा,
या किसी पुस्तक में, किसी ग्रंथ में उसका विवरण देखा होगा, तो तुम अवश्य चौंक गए होंगे, क्योंकि वो जो विवरण है वो बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही अलग हटकर है, जिससे संदेह भी उत्पन्न होता है। लेकिन पहले हम जान लेते हैं, जिन्होंने नहीं जाना, कि तीर्थ का महात्म्य क्या है। हिमालय में एक नदी बहती है, सुप्त दक्षिण वाहिनी नदी। इस नदी का तेजस्वी जल बड़ा ही पवित्र है। शास्त्र कहता है कि इस सुप्त नदी के किनारे बहुत कम साधक ही पहुंच पाते हैं। जीवन में यदि कभी भी मनुष्य को समय मिले तो उसे समय निकालकर इस नदी के स्नान का पुण्य लाभ उठाने जाना चाहिए। हालांकि ये नदी हिमजल से भरी हुई है, इतनी शीतल है कि वहाँ स्नान करना ही अपने आप में चुनौती है। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती है इस नदी की खोज कर हिमालय में इस नदी के तट तक पहुँचना। लेकिन दिव्य ऋषियों ने, गुरुओं ने और संतों ने इस नदी को जान लिया, उसे खोज निकाला और अपने शिष्यों को और गृहस्थों को बताया। महात्म्य कहता है कि एक बार घर से भागे हुए दो व्यक्ति जो जीवन से हार चुके थे, वो हिमालय में किसी ऐसे स्थान की तलाश में जा रहे थे जहां उन्हें कोई तपस्वी योगी, तपस्वी सिद्ध, ऋषि मुनि अथवा कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक गुरु मिल सके। एक ऐसा गुरु जिसका जीवन तपोनिष्ठ हो, एक ऐसा गुरु जिसने अपने जीवन में सत्य को जाना हो और जो अपने शिष्य को ज्ञान देने में और सत्य का ज्ञान प्रदान करने में समर्थ हो। तो वो चलते गए। अनेकों दिनों की यात्रा करने के पश्चात जब उनके पास न भोजन बचा, न ही वस्त्र के टुकड़े, और आकाश में काले बादल घेर आए, हिमपात होने लगा, सर छुपाने के लिए हिमालय में उन्हें कोई स्थान नहीं मिल रहा था। वो उस नदी के तट पर आए और वहां पर उन्होंने भगवान शिव को याद किया कि हे प्रभु, आज तो जीवन पर संकट आ ही गया है। एक तो पहले से ही हमारा जीवन दुख से भरा है और दारिद्र्य से भरा है, कष्ट से भरा है। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? आज हम जब घर से रहित हो चुके हैं, जब अपने स्वजनों से रहित हो चुके हैं, आज जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, ऐसी स्थिति में हम करें तो करें क्या? और आज आखिरी जीवन का ये समय आ गया कि आज न भोजन है, न वस्त्र है, और चारों तरफ ये शीतल परिवेश और केवल ये जमी हुई नदी बह रही है। उस स्थिति में दोनों रोने चिल्लाने लगे। लेकिन उन दोनों में से एक अधिक आध्यात्मिक वृत्ति का व्यक्ति था। उसने कहा कि ईश्वर आज हमारी बात नहीं सुनने वाले, क्योंकि हमने अपने प्रारब्ध में शायद बहुत अधिक पाप किए होंगे, जिसका ये परिणाम है कि इस जीवन में एक दिन भी सुख नहीं मिला। न पत्नी से, न पुत्र से, न बंधु से, न बांधवों से, मित्र भी हमारा साथ छोड़कर चले गए। जीवन में जब कुछ बचा ही नहीं, थक हार कर एक योग्य गुरु की तलाश में हिमालय निकले थे, लेकिन उससे पहले ही प्राणांत होने का ये समय आ गया है। ईश्वर को पुकार रहे हैं, लेकिन आज ईश्वर भी हमारी बात नहीं सुनता। ऐसे में हम करें तो क्या करें? तब उस विद्वान व्यक्ति ने कहा कि मित्र, आज हम दोनों का आखिरी समय आ गया है, लेकिन मैंने सुना है कि हिमालय की नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हालांकि हम ठंड से पहले ही मरे जा रहे हैं, हमारे शरीर का तापमान बिल्कुल गिर चुका है, हाथों की उंगलियां सीधी नहीं हो रही, शरीर चल नहीं रहा। लेकिन मैंने केवल इतना अनुभव किया है कि यदि हम स्नान कर लें तो शायद इस जन्म में तो न सही, लेकिन आने वाले जन्मों में शायद हम तर जाएं और इस तरह का दुख हमें न मिले। उन्होंने शिव पर विश्वास रखते हुए, शिव का ध्यान करते हुए उस नदी के भीतर प्रवेश करना शुरू किया। इतनी ठंडी नदी कि कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि ऐसे खराब मौसम में, हिमपात के समय उसमें जाकर स्नान किया जाए, और ताप के लिए न अग्नि, न वस्त्र, न संसाधन। लेकिन उन्होंने भगवान शिव का ध्यान करते हुए हर हर महादेव, हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए नदी में स्नान करना शुरू किया।
3 डुबकियां मारने के बाद वो ठिठुरते हुए बाहर निकले और शिव का ध्यान करते हुए एक स्थान पर ठिठुर कर बैठ गए, क्योंकि शरीर का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा और धीरे धीरे उनकी सुध खोने लगी, क्योंकि तापमान इतना नकारात्मक था कि सांस मानो ठहर सी गई। शरीर में बिल्कुल जान ही न रही, शरीर निष्प्राण हो गया। लेकिन उन्होंने अंत तक शिव को याद करना जारी रखा और नेत्र बंद रखे। उन्हें लगा कि बस अब तो प्राण लगभग शरीर से निकल ही गए। उन्हें अपनी सारी जीवन की जो गाथा थी वो याद आने लगी। अपने संपूर्ण बंधु बांधव बाल्यकाल से लेकर कैसे बड़े हुए, कैसे हिमालय तक पहुंचे, कैसे इस नदी के तट पर अब उनके प्राण निकल रहे हैं। लेकिन उन्होंने उस स्थिति में मोह नहीं उत्पन्न होने दिया। उन्होंने अपने संसार को याद नहीं किया, उन्होंने शिव को ही याद किया। कहा, प्रभु अब अंत में हम इस संसार को देख चुके हैं, केवल तेरा ही आसरा है। ऐसा कहते कहते उन्हें सुध बुध न रही, वो लगभग अचेत हो गए। लेकिन जब कुछ देर के बाद उन्हें चेतना आई तो उन्होंने देखा कि बाहर तेजी से धूप खिल रही है, चारों तरफ तापमान बढ़ रहा है, आसमान साफ हो गया है, हिमपात बहुत कम हुआ है और एक दिव्य पुरुष, एक दिव्य गुरु, एक ऋषि उनके सम्मुख है। उस ऋषि ने कहा कि तुम दोनों मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें ज्ञान देने वाला हूँ। और वो उन दोनों को अपने पास ले जाकर ज्ञान देते हैं और दोनों आत्मतृप्त होकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। और पश्चात गुरु ने आज्ञा देते हैं कि अब तुम अपनी गृहस्थी पे लौट जाओ, तुम्हारा जीवन वहीं पूर्ण होगा। उसके बाद दोनों उस तीर्थ राज पर जाकर पुनः स्नान करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। तब गुरु उन्हें समझाते हैं कि ये इस तीर्थ की महानता है, इसका महत्व है कि जो भी व्यक्ति एक बार इस नदी में स्नान कर ले तो उसके पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं और वो इच्छित अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करता है। जो रोगी है वो रोग से मुक्त हो जाता है, जो दुखी है वो सुखी हो जाता है, जिसके जीवन में पाप है, चिंताएं हैं, तनाव है, वो नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार जब उन्हें उस तीर्थ का महत्व पता चलता है, वो पुनः उसमें स्नान करके उस तीर्थ का जल भरकर अपने घर ले जाते हैं और पश्चात गृहस्थी में सुखपूर्वक जीवन जीते हुए अंत में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ये महात्मा है। अब इस महात्मा को सुनने के बाद बहुत से लोगों को लगा कि अरे इस नदी को तो हम भी जानते हैं, हमने भी इस नदी को देखा है। वो उसी दिन अपने घर से निकलते हैं, लड़ाई झगड़ा करके अपने परिवार से कि नहीं हमें तो जाना है, बस हमें किसी भी स्थिति में उस तीर्थ का सेवन करना है। और वो तीर्थ तक पहुंचते हैं, वहां जाकर जल्दबाजी में पानी में डूबते हैं और फटाफट पानी के छींटे ऊपर देते हुए बाहर निकलते हैं, अपने शरीर को पोंछ लेते हैं और नए वस्त्र धारण करके बैठ जाते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि क्या उनका जीवन बदल गया। आंशिक स्तर पर थोड़ा बहुत जीवन परिवर्तित हो सकता है क्योंकि वो भाव है, वो श्रद्धा है, लेकिन तीर्थ का सेवन नहीं। तीर्थ का सेवन प्रत्येक मनुष्य नहीं कर सकता। तीर्थ सेवन से पहले एक स्थिति चाहिए, वो है धारणा की प्रबलतम स्थिति, वो है गुरु के सायुज्य में, गुरु के सानिध्य में बिताए हुए समय और सत्संग की वो स्थिति जब मन बहुत ऊपरी स्तर पर होता है, जब जीवन के प्रति वैराग्य का भाव उत्पन्न होने लगे, जीवन के असत्यों से व्यक्ति ऊपर उठ जाए और सत्य की हल्की सी झलक उसे आकृष्ट करने लगे। तीर्थ केवल तभी सफल होता है जब व्यक्ति की भावभूमि उच्च कोटि की हो। इसलिए तब तक तुम किसी तीर्थ न जाना जब तक तुम्हारे हृदय में वो भाव उत्पन्न न हो जाए कि ईश्वर, उसका तेज, उसका जल, उसका कण कण में वास तुम्हें अनुभव न होने लगे। तुम तब तक तीर्थ का सेवन न करना जब तक कि गुरु की प्रदत्त साधनाओं पर तुम्हें विश्वास न होने लग जाए, जब तक कि गुरु के प्रदत्त मंत्र तुम पर फलने और फूलने न लग जाए। जिस क्षण गुरु की दिए एक एक तत्व को तुम विश्वासी होकर मानने लग जाते हो, तब तुम योग के प्रबल अभ्यासी हो जाते हो। और बड़ा विचित्र सा नियम भगवान शिव ने दिया। शिव ने आगम ग्रंथों में कहा कि देवी, इस जगत में केवल मैं एक ही गुरु हूं,
तो पार्वती ने कहा, तो संसार में दिखने वाले जो मानव रूपी गुरु हैं ये कौन हैं? तो शिव ने कहा, देवी तुम उनके चमड़ों को न देखो, उनके भीतर मैं ही विद्यमान हूँ, मैं ही ज्ञान देता हूँ। उनमें वो सामर्थ्य कहाँ कि वो किसी को ज्ञान दे सके। इसलिए हे देवी मैं कहता हूँ कि उस मानवीय गुरु में और मुझ में जब भक्त, जब शिष्य अभेद देखता है तो उस क्षण वो योगी हो जाता है, वो धारणा के उच्चतम सोपान पर जाकर बैठ जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए ये पृथ्वी, फिर पृथ्वी कहाँ, एक मंदिर ही है, एक देवालय ही है। इसलिए जब शिष्य और साधक गुरु के सानिध्य में बैठकर अपने ही गुरु को शिव के स्वरूप मानकर उनकी स्तुति करता है और अपने गुरु में और शिव में कोई भेद उसे नजर नहीं आता, ऐसी स्थिति में उसकी धारणा उच्च कोटि की हो जाती है। जैसे कि गुरु गोरक्षनाथ ने कहा, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वर वाच, कि मेरी तो केवल भक्ति है, ये शक्ति गुरु की है। ऐसा मंत्र फलीभूत होता है, ये ईश्वर अर्थात शिव महादेव ने कहा। ठीक वही परिस्थिति जब साधक की आती है, उस क्षण वो जब तीर्थ पर जाता है तब वो जल जल नहीं रहता। तब हिमालय का तीर्थ हो या सागर के तट का तीर्थ, कोई घनी आबादी के मध्य बना हुआ तीर्थ हो या नितांत एकांत और बीहड़ में बना हुआ तीर्थ, मनुष्य सर्वत्र शिव को अनुभव करता है, सर्वत्र ईश्वर को अनुभव करता है, सर्वत्र गुरु की अनुकंपा को अनुभव करता है। ऐसी परिस्थिति में ही तीर्थ का सेवन बिल्कुल उचित होता है। और जैसा कि महात्मा में कहा गया कि पापों से मुक्ति मिल जाती है, तृप्ति हो जाती है। इसलिए एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए, संसार में उलझे व्यक्ति के लिए, या किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो बहुत अधिक सामर्थ्यवान नहीं है, वो तीर्थ के सेवन द्वारा अपने आप को मुक्त कर सकता है, उच्च कोटि के धरातल पर पहुंचा सकता है। किंतु उससे पहले तुम संसार में फंसे हुए हो, तुम संसार में रमे हुए हो, तुम संसार में उलझे हुए हो, तुम संसार को न छोड़ना, अपने कर्मों को न छोड़ना। तुम रमे रहो इस संसार में, लेकिन इस संसार के कार्यों के बीच समय रखो गुरु के लिए, समय रखो सत्संग के लिए, समय रखो आत्मिक आध्यात्मिक चिंतन के लिए। योग का अभ्यास करो, गुरु के सानिध्य को, उसके सामीप्य को अनुभव करो और मंत्र साधना, गुरु मंत्र के बीज मंत्रों को साधते रहो। तब धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है जब तुम उस स्थिति पर पहुंच जाते हो जिसे धारणा की उच्चतम स्थिति कहा जाता है। फिर एक छोटा सा तीर्थ भी वो चमत्कार तुम्हारे जीवन में घटित कर सकता है जिसकी कल्पना तुमने नहीं की होगी। नदी में तुम डूबे और डूब कर तुम बाहर निकले तो तुम पूरी तरह से रूपांतरित हो चुके हो। अन्यथा आज तुम 108, 1,08,, 1,08 डुबकी भी लगा दो, तुम्हारा शरीर बदल सकता है, वो खराब हो सकता है, लेकिन तुम रूपांतरित नहीं होने वाले। रूपांतरण के लिए एक भाव भूमि है, रूपांतरण के लिए एक पृष्ठभूमि है, रूपांतरण के लिए चेतना का एक सोपान और स्तर बना हुआ है। यदि तुम तीर्थ पर जाने से पहले उस स्तर का निर्माण कर सको, उस क्षण कुछ देर भी तुमने तीर्थों का सेवन किया होगा तो वो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर सकता है। इसलिए तीर्थ का सेवन बहुत अद्भुत परंपरा है, बहुत अनूठी परंपरा है, लेकिन इसके मर्म को जानना होगा, इसके मूल को जानना होगा। यदि इसके मर्म को तुम जान गए, इसके मूल को तुम जान गए, तो साधक ने अपने जीवन में बड़ा कुछ पा लिया। गृहस्थी होते हुए भी केवल तीर्थ का सेवन करने से वो अपने जीवन को पूर्णतया परिवर्तित पा सकता है, अपनी अतृप्त आत्मा में तृप्ति का अनुभव कर सकता है, अपने अशांत जीवन में शांति को उपलब्ध हो सकता है, अपने रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, दैहिक दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और वो भाव भूमि, वो श्रद्धा की भूमि, वो विश्वास की भूमि, योग की परम चेतनामय केवल उच्चतम भूमि होती है जिसे धारणा की सर्वोत्तम भूमि कहा गया। यहाँ साधक शुद्ध बुद्ध, नित्य चैतन्य और नित्य पवित्र होता है। इसलिए साधना के समय, तीर्थ के सेवन के समय वो पवित्रता साधक अनुभव करता है जिसकी उसने कल्पना की है। ये दिव्यता वो परम भाव है जिस स्थिति पर बड़े बड़े योगी नहीं पहुंच पाते। लेकिन यदि तुमने मौलिक तथ्य को, मौलिक बिंदु को भली भांति समझा है तो तुम
योगियों के समान ही इस गृहस्थी में भी हो जाओगे। इस संसार के कष्ट में घिरे हुए होने के बाद भी यदि तुम इस भावभूमि को समझ गए और तुम तीर्थ का सेवन करने लग गए तो समझ लेना कि अब अन्य कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। तुमने योगियों की भांति धारणा की परम शिखर को छू लिया है और अब तुम एक नव मानव होगे। अब तुम एक नए मनुष्य बन गए हो। अब तुम्हारे भीतर रूपांतरण हो सकता है। अब दैवत्व तुम्हारे भीतर प्रकट होने वाला है और अब तुम पूर्ण साधक बनने वाले हो। तीर्थ के सेवन में अभी केवल इतना ही। ओम नमः शिवाय। तेरी तलाश में भटकता रहूं मैं, तेरी तलाश में भटकता रहूं मैं। दीवानगी है, दीवानगी है, दीवानगी है मेरी, दीवानगी है, दीवानगी है, दीवानगी है मेरी। नदियों में तू है, पर्वत पे तू है, तू ही दिशा दिशा में। नदियों में तू है, पर्वत पे तू है, तू ही दिशा दिशा में। जिस ओर जाऊं तुझको ही पाऊं, जिस ओर जाऊं तुझको ही पाऊं। तू ही है नभ में गगन में, तेरी तलाश में भटकता रहूं मैं, तेरी तलाश में भटकता रहूं मैं। दीवानगी है, दीवानगी है, दीवानगी है मेरी। तेरी तलाश में भटकता रहूं मैं, तेरी तलाश में भटकता रहूं मैं। दीवानगी है, दीवानगी है, दीवानगी है मेरी। दीवानगी है, दीवानगी है, दीवानगी है मेरी। नदियों में तू है, पर्वत पे तू है, तू ही दिशा दिशा में। नदियों में तू है, पर्वत पे तू है, तू ही दिशा दिशा में। जिस ओर जाऊं तुझको ही पाऊं, जिस ओर जाऊं तुझको ही पाऊं। तू ही
नभ में गगन में तेरी तलाश में भटकता रहूं मैं, तेरी तलाश में भटकता रहूं मैं। दीवानगी है, दीवानगी है, दीवानगी है मेरी।